Student, good morning. So today a new chapter, chapter 3. This chapter already I have explained in a online lecture. It's a picture story. Take a comedy story like Tenali Rama, कृष्ण देव आर्य, अकबर बिरबल, उसी तरह की ये स्टोरी है गोपाल की। ठीक, कृष्ण देव आर्य है, ये जिस राज्य में काम करता था, कोर्टयार्ड था, दरबारी था, उस राजा का नाम भी कृष्ण देव आर्य है। ये मैंने कहा था कि बंगाली बुक में से ली गई है, एक स्टोरी कॉमिकल बुक है, उसमें से ली गई। इसके काफ़ी सारे ऐसे वाइज समझदार वाली और ट्रिकी स्टोरीज है, तो उसमें से एक ये स्टोरी पिक करी हुई है। हैव यू एवर रीड अ कॉमिक बुक? अ कॉमिक बुक कंटेन स्टोरीज एंड टोल्ड मेनली थ्रू पिक्चर्स। ठीक है, क्या कभी तुमने कॉमिक बुक्स पढ़ी है? ठीक, जिसमें स्टोरी के साथ स्टोरी तो होती है लेकिन थ्रू अ पिक्चर। देखो, गोपाल एंड द हिल्सा फिश स्टोरी का नाम है। गोपाल जो वाइज पर्सन होता है राज्य का, और हिल्सा फिश अ नेम ऑफ अ टिपिकल फिश। Right, look at the picture. In the first picture, look at the fisherman catches the fish. It was the seasons for hilsa fish. ये season hilsa fish का था। Fishermen could think of nothing but hilsa fish. Fishermen और कुछ नहीं सोचते सिवाय हिल्सा फिश के, क्योंकि चारों तरफ उनके नेट में हर जगह हिल्सा फिश ही पकड़े जाते थे। तो सीजन हो गया, ठीक है। फिश मॉर्गन्स मतलब फिश बेचने वाले, सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश, और कुछ नहीं, सिर्फ हिल्सा फिश ही बेचते थे। अब वो लोग शाउटिंग कर रहे, ठीक है, कैसे? कम बाय, द प्राइस ऑफ हिल्सा फिश इज डाउन टुडे, आओ ले लो, हिल्सा फिश का भाव आज गिर गया है। ठीक है, अब दूसरे पिक्चर में देखो, हाउस होल्डर्स, ठीक है, मतलब जो हाउस वाइफ होती है, कुड टॉक और नथिंग बट हिल्सा फिश, वो भी मतलब सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में ही बात कर रही है। तो एक हाउस वाइफ बाहर निकलती है और पूछती है, हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा? तुम्हें फिश के कितना मतलब तुम दोगे? यू वुडेंट बिलीव इफ़ आई टोल्ड यू, तुम विश्वास नहीं करोगे आप कि कितना मतलब मैं बोल सकता हूँ, मतलब बहुत ही कम भाव, लो हो गया। नाउ हियर द सीन ऑफ अ कोर्टयार्ड। ठीक है, राजा बैठे हैं, राजा मतलब अचानक से शायद आ जाते हैं, और जो दरबारी है वो लोग भी मतलब हिल्सा फिश के बारे में ही बात कर रहे। देखो, एंड इन द पैलेस टू, मतलब महल में भी, द कोर्टयार्ड्स कुड्स डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश, कोर्टयार्ड भी सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में ही बात कर रहे हैं। योर मैजेस्टी, यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा फिश आई कॉट इट वॉज। ठीक, मतलब एक दरबारी कहता है कि महाराज आपको देखना चाहिए था कि मैंने कितना बड़ा हिल्सा फिश पकड़ा है। ठीक, पकड़ा था, इट वॉज। ठीक, नेक्स्ट पेज। राजा गुस्से हो जाते, स्टॉप इट, आर यू कोर्टयार्ड और अ फिशरमैन? तुम कोर्टयार्ड हो या फिश बेचने वाले हो? नेक्स्ट पिक्चर में अब राजा को इससे थोड़ी शर्मिंदगी, गिल्टी महसूस होती है। दो कोर्टयार्ड फेल साइलेंट, चुप हो जाते हैं, सर झुका के खड़े रहते। विथ डाउन कास्ट आइज द किंग फेल्ट गिल्टी, ये देखकर राजा को अपनी गलती का एहसास होता है। अब राजा कहते हैं, आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर, मैं अपना टेम्पर गुस्सापन में नहीं था। इट इज़ द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन। ठीक, सही में ये सिर्फ सीज़न हिल्सा फिश का है, जहाँ देखो वहाँ हिल्सा फिश के बारे में ही बात हो रही है। नेक्स्ट, अब देखो ये हाफ बेल्ट वाला, ठीक है, पीछे की तरफ से बाल है, ऊपर से नहीं है बीच में, तो वो है गोपाल। गोपाल का कैरेक्टर है, वो कास्ट है। नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनी वन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स। अब राजा के मन में थोड़ा ट्रिक आता है मस्ती करने का, तो राजा कहते हैं इवन गोपाल भी किसी को रोक नहीं सकता हिल्सा फिश के बारे में, चलो वो भी 5 मिनट के लिए भी रुक नहीं सकता इसके बगैर बातें करे हुए। तो गोपाल को ये चैलेंजिंग लगा, तो गोपाल तुरंत कहता है, ओह आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी, नहीं महाराज, मेरे ख्याल से मैं ये कर सकता हूँ, मैं सबका मुंह बंद कर सकता हूँ, मतलब कोई भी हिल्सा फिश के बारे में नहीं पूछेगा। देन लेट मी सी। ठीक, राजा ने तुरंत कहा, चलो तो फिर मुझे देखने दो। यू बाई अ ह्यूज हिल्सा फिश एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस। ठीक है, मार्केट में जाओ और बड़ा सा हिल्सा फिश खरीद कर लाओ और पैलेस की तरफ आओ, विदाउट एनी वन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट। एक भी पर्सन रास्ते से लेकर पैलेस तक कोई भी एक शब्द भी हिल्सा फिश के बारे में आपसे पूछना न पूछे, ये ध्यान रखना है। तो गोपाल चैलेंज ले लेता, आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी, मैं ये सर
मान लेता हूँ, ले लेता हूँ। नेक्स्ट पेज, ठीक है। नेक्स्ट दिन सुबह देखो, ठीक, अ फ्यू डेज लेटर मतलब कुछ दिन बाद, ठीक, जब उसकी दाढ़ी वाड़ी बढ़ जाती है, मतलब ऐसा हुआ। देखो आगे वाले पिक्चर में दाढ़ी नहीं है और उसके बाद के पिक्चर में देखो वो सेव कर रहा है ना। तो वाई इज़ योर फेस हाफ सेविंग, उसकी वाइफ कहती है कि आपके फेस क्यों आधी दाढ़ी बनी हुई है। अब गोपाल तुरंत जवाब देता है, कुछ दिन की बात है, तुरंत के तुरंत नहीं। आई एम ड्रेस, इसीलिए राजा को याद नहीं था, लास्ट में हमने पढ़ा है ना। आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश, मैं तैयार हो रहा हूँ, मतलब रेडी हो रहा हूँ, फिश खरीदने जाना है। दूसरे पिक्चर में वाइफ आश्चर्य हो जाती है, समझ आंखें बाहर आ जाती है। व्हाट्स द मैटर विथ यू, क्या मामला है, क्या हुआ। वाई आर यू शिमरिंग योर सेल्फ विथ ऐश, क्यों तुम अपने आप के शरीर के ऊपर मतलब राख रगड़ रहे हो। ठीक, आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश, मैंने एक बार कहा तो सही कि मैं हिल्सा फिश खरीदने के लिए तैयार हो रहा हूँ। नेक्स्ट, लिसन टू मी प्लीज़, मेरी बात सुनो। यू कांट पॉसिबल, ठीक, यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोस डिस्ग्रेसफुल रैग, ऐसे भद्दे से फटे हुए कपड़े पहनकर तुम नहीं जा सकते। ठीक, वॉट आर यू अप टू, तुम क्या करने लगे हो। ठीक, तो तुरंत ही गोपाल जवाब देता है, हाउ मैनी टाइम्स मस्ट आई टोल्ड यू, कितनी बार मैं तुमसे कहूँ, वुमेन, औरत, आई एम आउट अप टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश, मैं जा रहा हूँ बाहर एक बड़ी सी फिश खरीदने। अब वहाँ पर ऐसे बोलते बोलते बाहर चला जाता है और उसकी वाइफ कहती है, इट्स हैपन टू हिम, ठीक, ही इज़ गॉन मैड, ये होना ही था, वो पागल हो गए, ऐसा उसकी वाइफ कहती है। अब नेक्स्ट पेज, ठीक, अब मार्केट वाला सीन देखो, ठीक है। वो हिल्सा फिश उसके हाथ में है और देखो गोपाल किस प्रकार का चल रहा है, उसने कैसे कपड़े, उसका वॉक देखो, ठीक है। अब जो विलेजर्स होते हैं, जो मार्केट के लोग होते हैं, वो क्या बोलते हैं देखो, गोपाल बॉट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द पैलेस, वो पैलेस की ओर जा रहा है। अब उसमें एक बॉय है, पॉइंटिंग करते हुए बता रहे हैं, मदर लुक एट दैट मैन, इजंट ही कॉमिकल, ये अजीब सा नहीं है, मजाकिया नहीं लग रहा है। सब लोग इसको देख रहे हैं, आंखें फाड़ फाड़ के हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। अब ही मस्ट बी अ मैड मैन, ठीक, अब दूसरे लोग कह रहे हैं ये मेरे ख्याल से पागल आदमी है। तो दूसरा बोल रहा है नहीं नहीं, आई थिंक ही इज़ अ मिस्ट्री, नहीं नहीं ये कोई राज है, ऐसा दूसरा कह रहा है। अब महल के वहाँ आ जाता है, दो दरबान खड़े हैं भाला लेकर। व्हेन गोपाल रीच द कोर्ट, व्हाट डू यू वांट, एक दरबानी ने कहा। तो तुरंत गोपाल ने कहा, आई वॉन्ट टू सी द किंग, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। तो तुरंत ही दरबान ने जवाब दिया, यू कांट सी द किंग, गेट अवे विथ यू, तुम राजा से नहीं मिल सकते, चलो जाओ भागो यहाँ से। ठीक, गोपाल बिगिन, अब नहीं सुन रहे, अब उसको पता ये पहचान नहीं रहा है तो कैसे होगा। ठीक, तो गोपाल जोर जोर से गाना गाने लगता है। गोपाल बिगिन टू डांस एंड सिंग लाउडली, नाचने लगता है और जोर जोर से आवाज़ करके गाने लगता है। ठीक, इनसाइड द पैलेस, अब पैलेस के अंदर आ, द क्रेजी, द मैन इज़ क्रेजी, ये आदमी पागल हो गया है। थ्रो हिम आउट एट वंस, उसको वहाँ से बाहर निकालो। आई वॉन्ट टू, ठीक, अब ये सब आवाज़ वहाँ पर चिल्लाते हुए आवाज़ जा रही है, तो वहाँ से रिप्लाई हो रहा है, आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ, मुझे मिलने दो। तो राजा से बिगिन, ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, चलो उस आदमी को एक बार मेरे पास लेकर आऊँ। तो दरबारी कहता है, दरबान कहता है, यस योर मैजेस्टी, जी महाराज। ठीक, अब देखो दरबार में, ठीक, गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग, राजा के सामने उसको पेश किया जाता है। देखो 3 दरबारी खड़े हैं, दरबान लेकर आता है, राजा बैठे हैं। ठीक, अब दरबान के बीच में घुसपुस हो रही है। द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, ये मेरे ख्याल से इसका दिमाग घूम चुका है, ठीक, पागल हो गया। आई थिंक इट वंस ऑफ हिज क्रेजी, जो मेरे ख्याल से इसका एक पत्ता सा मजाक होगा। ठीक, अब आगे, ऑल राइट गोपाल, आउट विथ इट, ठीक, राजा कहते हैं, अरे ठीक है गोपाल, अब बाहर आ जाओ, ये सब छोड़ो, मस्ती में जाए। वाई आर यू ड्रेस अप इन दिस रिडिकुलस फैशंस, क्यों इतने भद्दे से, ऐसे विचित्र से तुमने कपड़े पहने हैं। ठीक, तो गोपाल जवाब दे, योर मैजेस्टी यू सीम्स टू हैव फॉरगेटन समथिंग, मेरे ख्याल से तुम कुछ भूल रहे हो महाराज। ठीक, अब फॉरगेटन समथिंग, राजा सोचने लगे मैं कुछ भूल रहा हूँ। अब उसके सामने गोपाल ने फिश को ऐसे पकड़ते हुए, स्ट्रेंजली इनफ नो वन सिम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे, तो तुरंत फिश को बताते हुए बोलता है कि देखा, अजीब से बात, अचरज से आज किसी ने भी हिल्सा फिश के बारे में नहीं पूछा। फ्रॉम द मार्केट टू द
पैलेस एंड इन द कोर्ट, और दरबार में भी नॉट अ सोल्स, मतलब एक सिंगल पर्सन ने भी नहीं पूछा, आत्मा ने, हैज़ स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्सा फेस, ठीक, ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर, ऐसे ही कहते राजा को तुरंत याद आ जाता है अपना दिया हुआ, मतलब जो चैलेंज था, द चैलेंज ही हैज़ थ्रोन टू गोपाल, जिसने गोपाल के समक्ष रखा था। हा, वेल गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन, तुमने नामुमकिन को मतलब फिर से मुमकिन कर दिया, ठीक। फिर यहाँ पर स्टोरी ख़त्म हो जाता है, सारे दरबारी हंसते हैं, गोपाल भी हंसता है और उसको एक इनाम दिया जाता है। यहाँ पर से ये अपना स्टोरी जो है वो ख़त्म हो जाता है। ओके, चलो टिल देन बाय। अब इसका जो पोइट्री पोर्शन है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेट करूँगी, ठीक। इसका पोइट्री पोर्शन एक्सप्लेन करना बाकी है, ठीक है।